जय गुरुदेव बच्चों। कल जो टॉपिक हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था, सर्वनाम के बारे में जाना, आज उससे संबंधित हम होमवर्क लिखेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि सर्वनाम की परिभाषा देते हुए उसके भेदों का उल्लेख कीजिए। इसमें क्या करना है कि पहले तो हमें डेफिनेशन सर्वनाम की लिखनी है, फिर उसके बाद उसके जो भेद है उनका नाम लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को समझाइए। तो इस प्रश्न में पुरुषवाचक सर्वनाम के जो 3 भेद हैं उनके नाम लिखने हैं और उनकी परिभाषा लिखनी है और उदाहरण भी लिखने हैं। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सर्वनाम भेद बताइए। इसमें ये सेंटेंस दे रखे हैं, उन सेंटेंसों में कोई शब्द मतलब कुछ शब्दों के नीचे अंडरलाइन दी हुई है, उन अंडरलाइनों का हमें भेद बताना है। जो अंडरलाइन दे रखी है उन शब्दों की भेद बताने हैं कि ये कौन सा सर्वनाम में पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है या संबंधवाचक सर्वनाम है। इस तरह इसके भेदों का उल्लेख करना है। अगला जो टॉपिक है वो हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण की सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा को जानेंगे। विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। कुछ पुस्तकें में क्रमशः नीला, छोटा, छोटी, दुबला कुछ शब्द विशेषण के हैं जो कि आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। अब हम विशेषण की परिभाषा के साथ इसके भेदों को देखेंगे। हाँ, अतः विशेषण जो विशेषण शब्द होते हैं वो विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण पद जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। उक्त उदाहरणों में आकाश, लड़की, आदमी, पुस्तकें आदि शब्द विशेष्य कहलाते हैं। देखो इसमें क्या है कि विशेषण के 2 अंग होते हैं। एक होता है विशेषण और विशेष। जो शब्द विशेषता प्रकट करते हैं, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अगला है इसमें तीसरा और जो अंग है प्रविशेषण। प्रविशेषण जो होते हैं वो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राकेश बहुत बहादुर लड़का है। यहाँ पर राकेश जो है वो विशेष्य है। राकेश एवं लड़का दोनों ये विशेष्य के शब्द हैं और बहादुर जो है वो विशेषण का शब्द है और बहुत ये जो है वो प्रविशेषण है, क्योंकि ये बहादुर की भी विशेषता प्रकट कर रहा है, इसलिए बहुत जो है वो प्रविशेषण का शब्द है। इस तरह
विशेषण के 3 अंग हो गए, विशेषण, विशेष तथा प्रविशेषण। अब देखेंगे हम विशेषण के प्रकार। विशेषण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कई विद्वान इसके 6 भेद भी बताते हैं। एक व्यक्तिवाचक विशेषण को भी इसमें जोड़ा गया है। मूलतः इसमें 5 भेद होते हैं। सबसे पहले आता है गुणवाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला, मोटा, छोटा, मीठा, देसी, पापी, धार्मिक आदि। गुणवाचक विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा आदि का बोध कराते हैं। जैसे हम देखते हैं पुराना, तो ये दशा, छोटा, बड़ा ये गुण, मीठा, खट्टा ये गुण है, और कड़वा, काला ये दोष, रूप, गोरा आदि ये सब क्या है, रूप, आकार, ये सब इस तरह ये गुणवाचक विशेषण संज्ञा एवं सर्वनाम के इन विशेषताओं को प्रकट करते हैं। अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। वे शब्द जो किसी संज्ञा एवं सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अगला आता है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं तथा दूसरे वे जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। तो निश्चित संख्या का बोध कराने वाले जो शब्द हैं, जैसे गणनावाचक 1, 2, 3, क्रमवाचक पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, आवृत्तिवाचक जैसे दुगना, चौगुना, 10 गुना, 20 गुना, समुदायवाचक जैसे दोनों, तीनों, चारों, सभी, 10, 100, ये समुदायवाचक संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण में एक निश्चित संख्यावाचक हो गया, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक जिसकी निश्चित संख्या नहीं दी होती है। जैसे कई लोग, कुछ व्यक्ति, सभी आदमी, बहुत ज़्यादा लोग, थोड़े व्यक्ति, इस तरह इनमें क्या है, कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई होती है कि इनमें कितने हैं, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह संख्यावाचक जो विशेषण है उसके 2 भेद हो गए, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में निश्चित संख्या दी हुई होती है और अनिश्चित संख्यावाचक में कोई संख्या नहीं दी होती है निश्चित। इसमें कुछ, कोई, सब, बहुत, थोड़े, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। अगला है हमारा जो विशेषण है वो है परिमाणवाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण, नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि एक निश्चित या अनिश्चित माप, तोल, नाप, तोल किसी भी तरल पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते, जिनको नापा तोला जाता है, वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाण में निश्चित संख्या दी हुई होती है, जैसे 2 मीटर, 5 किलो, 7 लीटर, 10 किलो या 10 गज या 20 मीटर,
इस तरह की जो संख्या, निश्चित संख्या दी हुई होती है माप तोल की, उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में, जिसमें नाप तोल की कोई निश्चित संख्या नहीं दी होती है। और जैसे अनिश्चित में थोड़ा दूध, बहुत पानी, कम चीनी, ज़्यादा नमक, आधा, अधिक, अधिक कपड़े, जरा सा नमक। इस तरह इसमें ये सभी शब्द जो निश्चित संख्या नहीं बताते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में थोड़ा सा ही अंतर है। जिन वस्तुओं को, जिन पदार्थों को हम गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आते हैं, और जिन पदार्थों को हम नापते हैं, तोलते हैं, वो परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे कि कहा जाए कि एक ट्रक बजरी, यहाँ पर विशेष्य क्या है? बजरी है। विशेष्य क्या है इसमें? बजरी। और विशेषण क्या है इसमें? जैसे हमने देखा कि एक ट्रक बजरी, इसमें एक ट्रक बजरी, इस वाक्य में बजरी जो है वो क्या है? विशेष्य। और विशेषण क्या है? एक ट्रक। एक ट्रक क्या है? विशेषण। अब बजरी को हम गिन तो सकते नहीं, इसको क्या करते हैं? नापते हैं, तोलते हैं। तो संख्या में इसमें दे रखी है एक ट्रक, तो ये जो एक ट्रक जो है वो परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। किस में आएगा? परिमाणवाचक विशेषण में। ऐसे ही कहा जाए कि एक चम्मच चीनी, तो इसमें एक चम्मच चीनी, चीनी की विशेषता बताई जा रही है, चीनी विशेष हो गया इसमें। अब विशेषण क्या है? एक चम्मच। एक चम्मच क्या है? विशेषण। तो ये जो है परिमाणवाचक विशेषण में आएगा। तो ये संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में विभेद आप समझ गए होंगे और आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और पूछने की कोशिश करें। दूसरा, अगला जो विशेषण है वो है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इसे सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। संकेत या निर्देशवाचक विशेषण, निर्देशवाचक विशेषण वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण में के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें ये हमें ध्यान रखना है कि इसको सार्वनामिक विशेषण क्यों कहा गया है। सार्वनामिक जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। सर्व प्लस नाम और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है। सर्व यानी सभी, नाम और इसमें एक प्रत्यय जोड़ा गया है। तो सभी नामों के साथ उसका सर्वनाम रूप भी साथ दिया हो
उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे सार्वनामिक विशेषण में जैसे वह लड़का यहाँ रहता है। अब इसमें हमें देखना है कि यहाँ पर जो वह शब्द आया है वो सर्वनाम के स्थान पे आया है या सर्वनाम के साथ में आया है। इसका सर्वनाम रूप दे रखा है, मतलब इसका संज्ञा रूप दे रखा है लड़का। लड़का संज्ञा रूप है और इस संज्ञा रूप लड़के के स्थान पर ही वह शब्द आया है, लेकिन इसका जो संज्ञा रूप है लड़का वो भी इसके साथ में दे रखा है, इसलिए यहाँ पर वह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का है। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें सार्वनामिक जो विशेषण है उसमें सर्वनाम के ही शब्द होंगे, लेकिन उनका संज्ञा रूप साथ में दिया होगा। इसका संज्ञा रूप साथ में दिया होगा, इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इनमें संकेत स्पष्ट करते हैं, संकेत दिया जाता है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको। अब यहाँ पर संकेत दिया जा रहा है, इस गेंद को मत फेंको। अब यहाँ पर जो इस शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? गेंद के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये संज्ञा, इसका जो संज्ञा रूप है इसका गेंद वो भी इसके साथ में दिया है, इसलिए ये जो इस शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का है। ऐसे ही उस पुस्तक को पढ़ो, इसमें उस ये सर्वनाम शब्द है और इसका संज्ञा शब्द पुस्तक है, इसके साथ में ही दिया हुआ है, इसलिए उस जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का है। वह कौन गा रहा है, यहाँ कौन जो है सर्वनाम रूप है। कौन सा सर्वनाम रूप है? आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि ये कौन सा सर्वनाम रूप है। तो इसका जो सर्वनाम संज्ञा रूप है वो भी साथ में दिया है। कौन? तो इस तरह यहाँ पर वह जो शब्द है वो सार्वनामिक विशेषण का है। वाक्यों में इस, उस, वह आदि शब्द संकेतवाचक विशेषण के हैं। अगला है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण जो शब्द है, व्यक्तिवाचक जो विशेषण है इसमें वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उनकी कुछ विशेषताएं होती है और वो प्रसिद्ध हो जाती है और उनका एक वो विशेषण के रूप में प्रयुक्त की जाने लगती है, तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी जूती, जोधपुर में बनने वाली जो जूती है वो प्रसिद्ध है, फेमस है, तो उसकी एक विशेषता हो गई जोधपुरी। तो जोधपुर जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक विशेषण का है, लेकिन यहाँ पर जोधपुर जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का है, लेकिन यहाँ जोधपुरी जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक विशेषण का है। जैसे बनारसी साड़ी, बनारस में बनने वाली साड़ी जो होती है वो फेमस होती है। अब यहाँ पर बनारस व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर ये बनारसी साड़ी जो है वो विशेषता प्रकट कर रही है साड़ी की, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कश्मीरी से बीकानेरी भुजिया, वाक्यों में जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी, बीकानेरी शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण के हैं, इसलिए ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। कुछ विद्वान एक और प्रकार जो विशेषण का बताते हैं विभागवाचक विशेषण का भी उल्लेख करते हैं, जैसे प्रत्येक, हर, एक आदि। अब देखो हमने व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा जानी, उसके भेदों को पहचाना। अब हम देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की तुलनात्मक स्थिति को बतलाने के लिए अवस्थाएं दी होती है। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं मानी गई है।
जैसे सबसे पहले मूलावस्था, दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तमावस्था। तो मूलावस्था जिसमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है उसे मूलावस्था कहते हैं। जैसे मूल विशेषता प्रकट की जाती है, जैसे रहीम अच्छा लड़का है। तो रहीम अच्छा लड़का है, इसमें रहीम की अच्छाई की विशेषता बताई, मूल इसमें विशेषता बताई है, इसलिए ये मूलावस्था है। हाँ, दूसरा उत्तरावस्था जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। इसमें क्या होता है कि दो सर्वनाम शब्द या संज्ञा शब्द दे रखे होते हैं, उनकी तुलना की जाती है। जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, अशोक रहीम से अच्छा है। तो यहाँ पर रहीम की तुलना किससे की जा रही है? अशोक से। तो इस तरह ये तुलना की जा रही है, इसलिए उत्तरावस्था दो के बीच में तुलना, दो व्यक्ति या वस्तु के बीच में जब तुलना एक को श्रेष्ठ बताया जाता है तो वो उत्तरावस्था होती है। यह प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है, तो ये उत्तरावस्था है। अगली अवस्था है उत्तमावस्था, जिसमें दो से अधिक संज्ञा या सर्वनामों की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बतलाया जाता है, वहाँ उत्तमावस्था होती है। देखो बच्चों, एक उत्तरावस्था होती है, उसमें दो के बीच में तुलना की जाती है, और उत्तमावस्था होती है, उसमें सब में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है। जैसे आपकी कक्षा में कोई एक बच्चा अधिक बुद्धिमान है या अधिक इंटेलिजेंट है, तो ऐसे कहा जाता है कि राकेश कक्षा में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है या सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पर कौन सी विशेषण की कौन सी अवस्था प्रयोग की गई? उत्तमावस्था। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, तो जितने भी राजाएं हुए हैं उनमें सबसे उसको श्रेष्ठ बताया गया है। रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम छात्रा है, सब कक्षा में जितने भी छात्र हैं उसमें रजिया को श्रेष्ठतम बताया है, तो इसमें विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है। अब देखो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किस तरह किया जाता है। जैसे अवस्था दे रखी है, मूलावस्था के शब्दों में तर प्रत्यय लगाकर, तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व से अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था प्रयुक्त किया जाता है। जैसे मूल अवस्था है उच्च, और उसको उत्तरावस्था में परिवर्तन करेंगे तो श्रेष्ठतर, उच्चतर, और उत्तमावस्था में उच्चतम। ऐसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम, अच्छा से अच्छा, सबसे अच्छा, ऊंचा से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। इस तरह विशेषण की जो रचनाएं हैं, विशेष संज्ञा या सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। जैसे हमने संज्ञा में देखा था कि व्यक्तिवाचक या जातिवाचक या क्रिया या विशेषण या अव्यय से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। ऐसे ही विशेषण की भी रचना की जाती है, संज्ञा से भी, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय से। अब ये कैसे बनाई जाती है देखते हैं। संज्ञा से विशेषण शब्द बनाना, जैसे प्यार, प्यार क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और प्यारा ये विशेषण का शब्द है। समाज जातिवाचक संज्ञा है। सामाजिक ये विशेषण का शब्द है। पुष्प पुष्पित, स्वर्ण स्वर्णिम, जयपुर जयपुरी, धन धनी, भारत भारतीय, रंग रंगीला, श्रद्धा श्रद्धालु, चाचा चचेरा, विष विषैला, बुद्धि बुद्धिमान, गुण गुणवान, दूर दूरस्थ। इस तरह संज्ञा से विशेषण शब्द बनाए गए। अब देखते हैं सर्वनाम से विशेषण शब्द।
यह सर्वनाम शब्द है। ऐसा, जो, जैसा, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा, कौन, कैसा, इस तरह ये विशेषण शब्द बनाइए। क्रिया से भी भागना, भगोड़ा, लड़ना, लड़ाकू, लूटना, लुटेरा। अब वैसे आगे, अगला, पीछे, पिछला, बाहर, बाहरी। अब हमने विशेषण के परिभाषा जानी, उसके भेदों को जाना, उसकी अवस्थाओं के बारे में जाना और विशेषण की रचना किस तरह की जाती है उसके बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करेंगे, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ें और समझें, और कुछ अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स के माध्यम से पूछें।